हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की बात करेंगे तो आज है 15 मार्च और 15 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से हमारी जो ये क्लास है, ये क्लास नहीं हो रही थी। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये क्लास नहीं हो रही थी? कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं थे आप लोगों को बताने के लिए, और करंट अफेयर्स जब बताने के लिए थे नहीं, तो इसीलिए ये क्लास नहीं हो रही थी। आज हम लोग ये क्लास कर रहे हैं और आज इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और जीके को भी हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। आप लोग इस क्लास को डेली जरूर देखें। अब आप में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर झारखंड की सब्जेक्टिव क्लास लाइए, और मैंने भी आपको कहा था कि हम लोग बहुत ही जल्द जो है झारखंड की सब्जेक्टिव क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए झारखंड की सब्जेक्टिव क्लास शुरू होने वाली है। पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, और वो जो क्लास हम लोग करेंगे वो क्लास बहुत ही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तो सर क्लास कब होगी? क्लास आज से होगी। कहां पे होगी सर? इसी चैनल पे होगी। और कितने बजे होगी? तो डेली शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे ये हमारी क्लास होगी, जिसमें हम लोग झारखंड के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। क्लास कैसे होगी? लाइव क्लास होगी। तो आप लोग शाम 7 बजे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और झारखंड के इतिहास के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो डेली शाम 7 बजे आप लोग ये देख सकते हैं, झारखंड के हिस्ट्री की क्लास जो है वो होने वाली है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो आप लोग शाम 7 बजे जुड़ जाएं और इस क्लास को आप लोग जरूर लें। ठीक है, बात करेंगे सभी क्लासेस के पीडीएफ की। तो सभी क्लासेस के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बात करेंगे हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। तो हमारा पहला करंट अफेयर है प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के मामले में। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा गरीब परिवार के लोगों को घर बनाने के लिए कुछ रुपये दिए जाते हैं। अब इस योजना के निर्माण के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यानी क्या पूछा गया है? तो पूछा यह गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक आवास का निर्माण किया गया है, सबसे अधिक घरों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो पूरे झारखंड में पहले स्थान पर है। यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा घर बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा आवास का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जो जिला है वो पहले स्थान पे है पूरे झारखंड में। लगभग 97% यहाँ पे घर जो है वो बन चुके हैं। इसी रैंकिंग में पाकुड़ जो है दूसरे स्थान पर है, और झारखंड का जो खूंटी जिला है वो खूंटी जिला तीसरे स्थान पर है। झारखंड का खूंटी जिला तीसरे स्थान पर, पाकुड़ दूसरे स्थान पर, और पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम पहले स्थान पर है। बात करेंगे सबसे लास्ट की, तो झारखंड का लातेहार जिला सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी 24वें स्थान पर है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सबसे कम आवास का निर्माण लातेहार जिले में किया गया है।
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री आवास योजना होता क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, गरीब परिवार के लोगों को घर बनाने के लिए कुछ सहायता राशि के रूप में पैसे दिए जाते हैं। उन पैसों से जो गरीब परिवार है वो अपने लिए घर का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पहले स्थान पर है। अब मैप में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप में कहां पे है पूर्वी सिंहभूम। मैप में आप ये देख सकते हैं, ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला। तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला और ये जो है पूरे झारखंड में पहले स्थान पर है। ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है? पाकुड़। पाकुड़ कहां पे मैप में? तो झारखंड का मैप भी आपको याद होना चाहिए। ये है पाकुड़ और ये है आप खूंटी देख रहे हैं। खूंटी कहां पे मैप में? तो आप ये देख रहे हैं रांची के बगल में है खूंटी। तो खूंटी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मेकिंग ऑफ जॉन वेन, मेकिंग ऑफ जॉन वेन पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? तो मेकिंग ऑफ जॉन वेन ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है मेकिंग ऑफ जॉन वेन। अब आप बोलेंगे सर मेकिंग ऑफ जॉन वेन पुस्तक है, तो ये जॉन वेन कौन थे? जॉन वेन एक इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश पोएट थे। ठीक है। अब इनके नाम पर एक पुस्तक का निर्माण किया गया है, एक पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक का जो लोकार्पण कहे चाहे विमोचन कहे वो झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ठीक है। अब ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन डॉक्टर कृष्ण कुमार। कौन? डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है मेकिंग ऑफ जॉन वेन। ठीक है, मेकिंग ऑफ जॉन वेन। लोकार्पण की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में कितने लोगों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना, ये एक योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई थी। अब ये जब योजना लाई गई थी उस समय मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी कि ये योजना क्या है। आइए थोड़ा इस योजना के बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कितने लोगों को तीर्थ दर्शन भेजा जाएगा, नहीं जाएगा, हमें भेजा जाएगा, आपको भेजा जाएगा, किसे भेजा जाएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले ये जो योजना है इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। अब ये योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत झारखंड के जो 60+ साल से अधिक वृद्धा लोग हैं, वृद्धा करने का सेंस क्या है? वयस्क लोग, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको तीर्थ दर्शन के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है और तीर्थ दर्शन कराई जाती है। अब बोलेंगे सर ये तीर्थ दर्शन क्या होता है? तो भगवान के मंदिर, चाहे वो हम लोग बात करेंगे हिंदू की, चाहे हम लोग बात करेंगे मुस्लिम की, तो चर्च, मस्जिद, मंदिर, इन सब का दर्शन लोगों को कराया जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि किन्हें कराया जाता है? जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होती है। अब आप बोलेंगे सर मेरे घर में भी 60 वर्ष से ज्यादा 2 लोग हैं, उनको भी झारखंड सरकार के द्वारा तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। तो कंडीशन है। अब बोलेंगे सर अब क्या कंडीशन है? कितने कंडीशन आप बता रहे हैं सर? कंडीशन मेरे द्वारा नहीं है, कंडीशन झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये कि जिनको भी ले जाया जाएगा उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है? इसमें केवल और केवल बीपीएल परिवार के लोगों को ही ले जाया जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उन परिवार के लोगों को ही, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें ले जाया
जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट क्या आता है कि सर ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसे झारखंड सरकार के द्वारा कब लाया गया था? 15 फरवरी 2023। यानी आप कहेंगे अच्छा सर इसका मतलब यह है कि इस योजना को इसी वर्ष लाया गया है, तो मैं कहूंगा जी हां, इस योजना को इसी वर्ष लाया गया है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता दीजिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 लोगों को। कितने? 1000 लोगों को इसके दूसरे चरण में तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। आप बोलेंगे सर दूसरा चरण कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है कि इसका पहला चरण भी किया गया है। तो आप बोलेंगे सर पहला चरण किया गया है, तो पहले चरण में भी कुछ लोगों को भेजा गया होगा। दूसरे चरण में अगर 1000 लोगों को भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब पहले चरण में भी कुछ लोगों को भेजा गया मतलब भेजा गया होगा, जरूर भेजा गया होगा। तो सर कितने लोगों को? तो सर जी 860 लोगों को भेजा गया था पहले चरण में, फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज की बात करेंगे 1000 लोगों को भेजा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना, इस योजना के तहत ट्रेन के माध्यम से जो भी 60 वर्ष से ज्यादा के उम्र के लोग हैं उनको तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करें, कमेंट करें कि सर मेरा डाउट ये है। आपका जो भी डाउट होगा उसको आपको नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 29वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जो है प्राप्त किए हैं? तो क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए गुजरात में जो है 29वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब आप में से बहुत कोई बोलेंगे सर ये तीरंदाजी प्रतियोगिता क्या होता है? आर्चरी चैंपियनशिप। क्या? आर्चरी चैंपियनशिप। कहां पे आयोजित किया गया था? गुजरात में। ठीक है, अब इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 पदक प्राप्त किए। कितने? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 पदक जो है प्राप्त किए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये जो 5 पदक है इनमें से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं, यानी कांस्य कितने हैं, ये तो बताइए। इन 5 पदक में से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, यानी कांस्य पदक है। तो टोटल 5 पदक जो है प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो झारखंड ने कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं। और आप ये देख सकते हैं गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। 9 से 18 मार्च तक ये जो चैंपियनशिप है ये चलेगी। और अब तक झारखंड की टीम ने, झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 पदक जो है इसमें प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आप में से भी बहुत ऐसे खिलाड़ी होंगे सर आर्चरी क्या होता है? तो तीरंदाजी, तीर और धनुष से निशाना लगाना होता है, तो उसे कहते हैं आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में कब सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी सीआईएसएफ राइजिंग डे मनाया गया है? तो सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी सर? आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 को किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब कितनवा? तो 54वां, कितनवा? 54वां स्थापना दिवस जो है 10 मार्च को मनाया गया, 54th। ठीक है, तो 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है और 10 मार्च 2023 में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969, 10 मार्च 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्लास में पूछा गया था, पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रणधीर सिंह का निधन जो है वो हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। रणधीर सिंह एक इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले से
खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां जो है वो मिली है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के किस जिले से खुदाई से जो है पुरानी मूर्तियां मिली है और वो पुरानी मूर्तियां कौन से काल की बताई जा रही है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और उसके बारे में भी आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और शाम 7 बजे की क्लास में आप लोग जरूर आए जहां पे हम लोग झारखंड की हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।